हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि जनता का साथ कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नाराज नेताओं को मनाकर पार्टी में वापस ला दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बगावत चरम पर है। पूरे प्रदेश भर में भाजपा के 21 नेता अपनी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में इसे सेमीफाइनल के दौरान भाजपा की हार माना जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल कांग्रेस सत्ता में 2/3 बहुमत के साथ वापसी कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अब भाजपा ओपीएस देने के बड़े बड़े वादे कर रही है। अगर सरकार की मंशा होती तो सरकार में रहते कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली कर देती। आज प्रियंका जी की मंडी रैली थी। पहले भूतनाथ मंदिर में गई वो भगवान शंकर के, वहां पूजा करने के बाद उन्होंने वहां की रैली को संबोधित किया। रैली बहुत अपार जनसमूह था। जब वो गई सड़कों पर तो चारों तरफ लोग भरे हुए थे, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे सड़क हो, चाहे छतें हो, लोग उनकी झलक पाने के लिए हर तरफ वो कर रहे थे। आज वो भावुक भी थी बहुत, क्योंकि आज उनकी दादी का निधन हुआ था, उनकी हत्या की गई थी। लेकिन इस दिन भी वो हिमाचल के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप वहां जाके उन्होंने इंदिरा जी को श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल जी का जन्म दिन है, उन्होंने उनकी फोटो पर भी माल्यार्पण किया और उनको भी याद किया। और उनकी सफलता मंडी रैली के बाद, जिसमें उन्होंने तमाम बिंदु उठाए, तमाम बातें उठाई और उन्होंने आह्वान किया कि यहाँ की सरकार को, जो भाजपा की सरकार है, जयराम सरकार है, उसको जनता को उखाड़ फेंकना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब नामांकन हुआ तो बहुत हमारे प्रत्याशी तो बहुत कम थे उस तरह से, देखो जिन्होंने एक बागी उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। भाजपा के बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमारे 11 प्रत्याशी जो थे बागी, उन्होंने अपना वापस लिया नामांकन और कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। और भाजपा के आज भी 21 प्रत्याशी बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। तो आधा चुनाव तो भाजपा पहले ही हार गई है। जो सेमीफाइनल बोलते हैं वो पहले ही हार चुकी है, जब उनके बागी उम्मीदवार जगह जगह पे खड़े हुए हैं। और जिस तरह से उनके अंदर गुटबाजी, घमासान, झगड़ा, खींचतान चल रही है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में प्रचार का जिम्मा संभाल लिया है। जल्द अन्य बड़े नेता भी हिमाचल प्रदेश में प्रचार करते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे भी हिमाचल प्रदेश में प्रचार करेंगे। खड़गे 6-7 नवंबर को हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के हिमाचल प्रदेश आने के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। चुनाव घोषणा पत्र में बाकी सारी चीजें जो है आपको मिलेगी और आपसे अनुरोध है कि उसको आप नीचे तक पहुंचाने में अगर हमारी मदद करें तो हिमाचल की जनता को इससे बहुत लाभ होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हिमाचल में प्रचार करने आ रहे हैं और उनकी तारीखें तय हो रही हैं और वो 6 या 7 तारीख के बाद वो यहाँ पर प्रचार करेंगे धुआंधार। कल से सचिन पायलट जी आ रहे हैं, उनका चुनाव प्रचार होगा। अशोक गहलोत जी यहाँ पे आएंगे। भूपेश बघेल जो हमारे दूसरे मुख्यमंत्री है, उनका लगातार प्रचार कार्यक्रम चल रहा है। हमें जो है हमारे जो सहयोगी दल हैं बिहार में, तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक दिन यहाँ पे प्रचार पे आने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थन में। और जनता दल यू के भी महासचिव केसी त्यागी जो सेक्रेटरी जनरल जनता दल के, वो भी यहाँ पे आके पूरा जो है आह्वान करने वाले कि पूरा विपक्ष एक है भाजपा के खिलाफ, ये संदेश देने के लिए यहाँ पे आकर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो इस तरह से जो समूचा विपक्ष है वो कांग्रेस के साथ खड़ा होके एक दीवार की तरह, एक फौलाद की तरह खड़ा होके यहाँ पे भाजपा को सत्ता से दूर करेगा। राहुल जी का जहां तक प्रश्न है, वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, तो उनकी जो है वो एक स्वयं एक इतना बड़ा राजनीतिक अभियान है जिसका संदेश पूरे देश में जा रहा है। फिर भी हमने उनसे अनुरोध किया है, अगर वो उनका कोई कार्यक्रम बनता है तो यहाँ पे आएंगे, वरना प्रियंका जी ने यहाँ पर चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।